नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव, कांग्रेस इन सीटों पर कर सकती है उलटफेर। छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। राज्य बनने के बाद वोटर्स ने सिर्फ इन्हीं दो पार्टियों पर भरोसा जताया है। इस बार भी लगभग ऐसा ही रिजल्ट सामने आया है। तीसरा मोर्चा और निर्दलीय प्रत्याशी हर बार की तरह इस बार भी सहायक भूमिका में ही नजर आएंगे। भले ही नतीजे 4 जून को आएंगे, लेकिन जिस तरह का वोटिंग पैटर्न रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इस बार छत्तीसगढ़ में जनता का मूड कुछ नया करने का है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण सिंह देव ने किया संबलपुर प्रचार, कहा बीजेपी की सरकार देगी उड़ीसा को विकास। छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने रविवार को उड़ीसा के संबलपुर में चुनाव प्रचार में जुटे। यहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र प्रधान के पक्ष में मतदान का आह्वान किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि नवीन पटनायक के कारण उड़ीसा का विकास पूरी तरह से थमसा गया है। अब प्रदेश की जनता के पास भाजपा का मजबूत विकल्प है। किरण देव के मुताबिक पूरे देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है। वहीं उड़ीसा में केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं पर भी रोक लगाई जा रही है। हम बनाए हैं, हम ही संवारेंगे। इस मूल मंत्र पर छत्तीसगढ़ के लिए बनाएंगे योजना, बोले सीएम साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतर्राष्ट्रीय अटल पर राज्य की नक्सली छवि को मिटाने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा है कि भविष्य में इसके लिए हम कार्य योजना बना रहे हैं और आचार संहिता समाप्त होने के बाद युद्ध स्तर पर इस दिशा पर हमारी सरकार काम करने जा रही है और आने वाले 5 साल में हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे के मूल मंत्र पर काम करेंगे। छत्तीसगढ़ में बदलेगी नक्सल पुनर्वास नीति, लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है लागू, सीएम साय ने दी संकेत। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार मिल रही सफलता से सरकार काफी उत्साहित है। सुरक्षा बल नक्सलियों की मांद में घुसकर उनके हौसले पस्त कर रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के कारण नक्सली बैकफुट पर हैं। इसका असर ये है कि बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सरकार की पुनर्वास नीति के तहत काफी सुविधाएं दी जाती हैं। अब छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार जल्द ही नक्सल पुनर्वास नीति में बदलाव कर सकती है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके संकेत दिए हैं। संभावना है कि लोकसभा चुनाव के बाद नक्सल पुनर्वास नीति में बदलाव की घोषणा की जा सकती है। सोच समझकर बयान देना चाहिए, भूपेश बघेल पर बरसी छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम विजय शर्मा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा इन दिनों उड़ीसा दौर को लेकर व्यस्त हैं। हाल ही में उड़ीसा दौर से लौटे डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कई अहम सवालों का जवाब दिया। इससे पहले उन्होंने भूपेश बघेल और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। 29 नक्सलियों के मारे जाने को लेकर सवाल उठा रहे भूपेश बघेल पर वार करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल को जानकारी हासिल करने के बाद सोच समझकर बयान देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में भीषण सड़क दुर्घटना को लेकर पीएम मोदी ने जताया शोक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के कवर्धा में सड़क दुर्घटना में हताहत लोगों और उनके परिजनों के प्रति दुख और संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की कामना की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में इस हादसे पर शोक प्रकट करते हुए कहा, छत्तीसगढ़ के कवर्धा में सड़क हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। इस दुर्घटना में जिन्होंने अपनों को खोया है उनके प्रति मेरी शोक संवेदनाएं। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। भाजपा कांग्रेस का जाति कार्ड इस सीट के परिणाम ने हर बार चौंकाया। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा चुनाव 7 मई को आखिरी चरण की वोटिंग के साथ समाप्त हो गया। अब सभी को 4 जून का इंतजार है। प्रदेश की राजनीति में आदिवासी समाज की दखल जीत हार का समीकरण बनाने और बिगाड़ने के लिए काफी है। राजनीतिक दल भी इस बात को जानते हैं और समय समय पर आदिवासी समाज को लेकर अपने दांव भी खेलते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि समाज किसी दल विशेष को महत्व नहीं देता और एकजुटता के साथ मतदान करता है। आईपीएल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में टी20 लीग रायपुर, बिलासपुर समेत 6 टीमों के बीच होंगे मुकाबले। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट खिलाड़ियों को एक्सपोजर देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर टी20 लीग का आधिकारिक घोषणा कर दी है। टूर्नामेंट की ब्रांड एम्बेसडर पूर्व इंटरनेशनल भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना को बनाया गया है। सुरेश रैना टूर्नामेंट ट्रॉफी का अनावरण किया। 19 मई को खिलाड़ियों की टी शर्ट और लोगो को भी लॉन्च किया गया। टूर्नामेंट का आयोजन 7 से 16 जून तक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, 3 जून तक जेल में रहेंगे टूटेजा।
छत्तीसगढ़ में चर्चित शराब घोटाले मामले को लेकर रायपुर के विशेष अदालत में आरोपी अनिल टुटेजा को पेश किया गया था। 14 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद ईडी ने रिटायर्ड IAS अनिल टुटेजा को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद टुटेजा की न्यायिक रिमांड 14 दिन बढ़ा दी है। रिमांड बढ़ाने के अनुसार अब अनिल टुटेजा 3 जून तक जेल में ही रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ महादेव सटैप मामले को लेकर जेल में बंद आरोपी अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर पुलिस की हुई नक्सलियों से मुठभेड़। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर जंगल में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में उड़ीसा पुलिस का एक जवान घायल हो गया। इस घटना की जानकारी पुलिस ने दी। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ये मुठभेड़ गरियाबंद जिले और उड़ीसा की सीमा पर स्थित जंगल में तड़के हुई, जब उड़ीसा पुलिस के विशेष अभियान समूह की एक टीम नक्सल विरोधी अभियान पर थी। अधिकारी ने कहा, SOG से संबंधित घायल जवान को गरियाबंद जिला अस्पताल में स्थानांतरण कर दिया गया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में भीषण सड़क हादसा, 19 की मौत। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में सोमवार को पिकअप के घाटी में गिरने से 18 महिलाओं और एक पुरुष की मौत हो गई, जबकि हादसे में 3 अन्य घायल हो गए। कवर्धा SP अभिषेक पल्लव ने बताया, कवर्धा इलाके के पास एक पिकअप वाहन पलटने से 19 लोगों की मौत हो गई। 3 घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने बताया, वाहन में कुल 36 लोग सवार थे। हादसे के वक्त 12 लोगों ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। छत्तीसगढ़ के 7 जिलों में आज फिर बदलेगा मौसम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश की अधिकतम तापमान में एक बार फिर से बढ़ोतरी होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। वहीं दूसरी ओर मौसम विभाग ने लोगों के लिए एक राहत भरी खबर भी सुनाई है। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा। रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने सूबेदार सब WED इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर की नियुक्ति के लिए राज्य द्वारा शुरू की गई चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए राहत की मांग की थी। हस्तलेखन विशेषज्ञ, उप निरीक्षक सभी श्रेणियों में विज्ञापन दिया गया था। अवर निरीक्षक और सब इंस्पेक्टर कुल 975 रिक्तियां कोर्ट द्वारा 23 अगस्त 2023 को पारित आदेश की परिपालन में राज्य द्वारा बंद लिफाफे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। छत्तीसगढ़ के इस गांव में डायरिया का प्रकोप, 35 से ज्यादा लोग हुए बीमार। जिले में मौसम के बदलते मिजाज ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। तापमान में उतार चढ़ाव की वजह से ग्रामीण इलाकों में डायरिया, वायरल बुखार, खांसी, जुकाम, पैर पसारना शुरू कर दिया है। मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीज अस्पताल में पहुंचने लगे हैं। बदलते मौसम की मार बच्चों पर ज्यादा पड़ रही है। बलौदा बाजार के पलारी तहसील क्षेत्र के ग्राम बलौदी में फैली गंदगी, दूषित पानी और खाना खाकर 35 से 40 लोग बीमार हैं। इनमें से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पलारी में ही 19 लोग भर्ती हैं। दिल्ली रैली में अमित शाह बोले, POK हमारा था और हम वापस लेके रहेंगे। दिल्ली के संगम विहार गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि POK हमारा है और हम उसे वापस लेकर रहेंगे। देश का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए जान दे सकता है। शाह ने आगे कहा, BJP ने कश्मीर को 370 से मुक्त किया। कांग्रेस 370 वापस लाना चाहती है। राहुल गांधी 3 तलाक वापस लाना चाहते हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।